हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का चाणक्य क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। राजस्थान की जो भूमि है, इसने हजारों जो है असंख्य कह सकते हैं हजारों जो है वीरों को जन्म दिया। यहाँ की जो भूमि है वो एक ऐसी भूमि रही है, पवित्र भूमि रही है, और यहाँ पर जो है सैकड़ों जो वीरों की शौर्य गाथाएं लिखी गई है। उनमें से कुछ प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की। तो राजस्थान सरकार ने एक जो पुस्तक निकाली थी, देश के दीवाने, उसमें राजस्थान के जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में जो है जानकारी हमें मिलती है। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों किसके बारे में, अर्जुन लाल सेठी जी के बारे में। देखिए, ये तस्वीर नजर आ रही है आपको स्क्रीन पर, अर्जुन लाल सेठी की। अब अर्जुन लाल सेठी के लिए जब आप पढ़ते हैं तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ अर्जुन लाल सेठी, इनका संबंध कहाँ से है। तो दोस्तों, ये जयपुर के निवासी हैं। कहाँ के रहने वाले थे, ये इनका संबंध कहाँ से है? संबंध अगर हम पूछते हैं ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये कहाँ के निवासी हैं? जयपुर के निवासी थे दोस्तों। इन्हें राजस्थान का दधीची कहा जाता है। क्या नाम दिया गया? राजस्थान का दधीची कहते हैं। अब राजस्थान का दधीची के नाम से प्रसिद्ध हैं कौन? अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी के लिए अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो जयपुर में जन जागृति का क्रेडिट, जयपुर में जन जागृति का श्रेय, या जयपुर में जन जागृति का जन्मदाता अगर हम किसी को कहते हैं तो जन जागृति का जन्मदाता अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं अर्जुन लाल सेठी की दोस्तों, तो काफी सारी भाषाओं का नॉलेज था। अगर बात करते हैं भाषाओं की तो इनमें से जैसे आप जानते हैं फारसी भाषा थी। फारसी, कौन कौन सी भाषाएं इनको पता थी? लैंग्वेज की बात करते हैं आप तो लैंग्वेज में आप पढ़ते हैं अंग्रेजी है, फारसी है, और साथ में कौन सी है? जैन है, जैन भाषा। ये जो है इनको काफ़ी नॉलेज था, अंग्रेजी, फारसी, जैन। इसके अलावा पाली और अरबी का भी नॉलेज जो है इन्हें था। किस भाषा का नॉलेज है? पाली का और अरबी भाषा का नॉलेज भी किसे था? अर्जुन लाल सेठी को था। अर्जुन लाल सेठी ने अर्जुन लाल सेठी को जिलाधीश का पद दिया जा रहा था, और इन्होंने जिलाधीश का पद जो है दोस्तों ठुकरा दिया। क्या कर दिया था? जिलाधीश का पद ठुकरा दिया। और पद ठुकरा देते हैं, और ठुकरा दिया, और क्या कहते हैं? अगर अर्जुन लाल सेठी ठिकाने की नौकरी करेगा तो भारत को अंग्रेजों से आजाद कौन करवाएगा? ये स्टेटमेंट किसका था दोस्तों? अर्जुन लाल सेठी का था। अगर आपसे पूछा जाए ये स्टेटमेंट किसका है तो अर्जुन लाल सेठी का है। जब उन्हें जिलाधीश का पद दिया जाता है तो उसे ठुकरा देते हैं। अब हम बात करते हैं, एक आपकी सोसाइटी बनती है जैन शिक्षा सोसाइटी। किसकी बात कर रही हूं मैं दोस्तों? जैन शिक्षा सोसाइटी, जिसको आप वर्तमान में वर्धन विद्यालय कहते हैं। जैन शिक्षा सोसाइटी वर्तमान में इसका नाम क्या है? वर्धन विद्यालय। वर्धन विद्यालय की स्थापना इन्होंने कब की है दोस्तों? वर्धन विद्यालय की स्थापना 1907 में करते हैं। कब करते हैं? 1907 में अजमेर में की गई थी। कहां पर की गई? अजमेर में अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की जाती है। और ये जो जैन शिक्षा सोसाइटी है 1908 में दोस्तों कहां स्थानांतरित कर दी गई? जयपुर में स्थानांतरित कर दी गई है। जयपुर स्थानांतरित कब होगी अगर आपसे पूछ ले तो बता दीजिएगा। 1908 ईस्वी में जो है जयपुर स्थानांतरित हो जाती है। कब स्थानांतरित हुई है? 1908 में जयपुर स्थानांतरित की गई। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, अर्जुन लाल सेठी का संबंध जो है हार्डिंग बम केस से और निमाज हत्याकांड दोनों से जोड़ा गया है। किस किस से इनका नाम, कौन कौन सी घटनाओं से जुड़ा है? इनका नाम हार्डिंग बम केस से जुड़ा है। किससे है? हार्डिंग बम केस। और साथ ही साथ निमाज हत्याकांड जो है, बम केस व निमाज हत्याकांड से जुड़ा है। निमाज बिहार वाला है, निमाज हत्याकांड बिहार से जुड़ा है, हत्याकांड से जुड़ा है। फिर अगर आप दोस्तों बात करते हैं अर्जुन लाल सेठी की तो ध्यान रखिएगा कि जो काकोरी कांड के मुख्य आरोपी ये थे। काकोरी कांड जो है आपने पढ़ा है, इंडियन हिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं काकोरी कांड। काकोरी कांड क्या था पहले आपको बता देती हूँ। इसके आरोपी थे अशफाक उल्ला खान। कौन थे? अशफाक उल्ला खान। अशफाक उल्ला खान को इन्होंने दोस्तों क्या किया था? राज्य में शरण दिए। काकोरी कांड क्या था?
इसमें दोस्तों 8 डाउन जो ट्रेन जा रही थी लखनऊ संभाग के अंदर सहारनपुर में, उसको क्या किया था HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने लूट लिया था। उसमें से एक थे मुख्य आरोपी अशफाक उल्ला खान, उनको राज्य में शरण दी मतलब राजस्थान में शरण किसके द्वारा दी गई? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा दी जाती है। और ये जो इन्होंने स्कूल खोली है दोस्तों, जैन शिक्षा सोसाइटी की बात कर रही हूं, तो जैन शिक्षा सोसाइटी का काम क्या था? जैन शिक्षा सोसाइटी या वर्धमान जो है विद्यालय, इसका कार्य क्या था? सोसाइटी का कार्य क्या था? इनका जो कार्य था दोस्तों, क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देना। क्रांतिकारियों को क्या करते थे? ये जो है क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना, यही काम था, ट्रेनिंग देना जिसको आप बोलते हैं। क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना किसका कार्य था? ये इस जो है स्कूल का काम था। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अध्यापक कौन था, तो जैन सोसाइटी जो थी, ये स्कूल जो है, स्कूल में टीचर कौन थे, स्कूल में अध्यापक कौन थे? तो अध्यापक का अगर बात करते हैं तो कौन अध्यापक थे? एक क्रांतिकारी था दोस्तों जिसका नाम विष्णु दत्त था। क्या नाम था? एक क्रांतिकारी था जिसका नाम क्या है? विष्णु दत्त। और क्रांतिकारी विष्णु दत्त जो है एज ए टीचर क्या कर रहे हैं? लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। कौन? विष्णु दत्त जी। किससे संबंध हो गया? जैन शिक्षा सोसाइटी के साथ इनका संबंध माना गया दोस्तों। तो एक इंस्टीट्यूट या एक संस्था बनाकर क्या कर रहे हैं? क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग दे रहे थे। और फिर आपको पता है कि ये जो है हार्डिंग बम केस होता है। हार्डिंग बम केस की मैं बात कर रही हूँ दोस्तों। हार्डिंग बम केस जो है, आपने राजधानी परिवर्तन पढ़ा था कि राजधानी परिवर्तन होता है। इसकी घोषणा 1911 के दिल्ली दरबार में की गई और राजधानी स्थानांतरित होती है 1912 में। और हार्डिंग बम केस की डेट क्या थी दोस्तों? 23 दिसंबर 1912 के दिन जो होता है जुलूस निकलता है। हार्डिंग हाथी पर बैठे थे और उन पर बम फेंक दिया गया। ये जो है सारी कार्यवाही किसके द्वारा? इसकी रूपरेखा, हार्डिंग बम केस की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? हार्डिंग बम केस की रूपरेखा अर्जुन लाल सेठी ने तैयार की। किसने तैयार की है? अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी जी ने इसकी क्या कर दी है दोस्तों? रूपरेखा तैयार की थी। और इसमें जो है आप पढ़ते हैं जोरावर सिंह बारहट जो थे, उनका नाम भी आता है। वो किसके साथी थे? अर्जुन लाल सेठी के जो है साथी थे। निमाज के महंत हत्याकांड में की भी अगर हम बात करते हैं, निमाज के महंत हत्याकांड की अगर हम दोस्तों बात करते हैं, तो इस निमाज के महंत हत्याकांड की जब हमने बात की तो आप ध्यान रखिएगा इसमें भी कौन थे, किसकी मुख्य भूमिका रहेगी? अर्जुन लाल सेठी की। अर्जुन लाल सेठी ने 1921 में दोस्तों क्या किया था? असहयोग आंदोलन में भाग लिया। 1921 की बात कर रही हूँ, असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन में भाग किसने लिया है? असहयोग आंदोलन में भाग लिया अर्जुन लाल सेठी। इसमें भी भाग ले लेते हैं। और फिर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी। इनकी पुस्तकों के नाम भी हम पढ़ेंगे, देखिएगा। कुछ पुस्तकों की रचना की है। पुस्तकें कौन कौन सी हैं अर्जुन लाल सेठी की? तो दोस्तों ये रहती है शूद्र मुक्ति। कौन सी पुस्तक लिख रहे हैं? शूद्र मुक्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों शूद्र मुक्ति इनके द्वारा लिखी गई थी। पार्श्व यज्ञ भी कौन लिखते हैं? पार्श्व यज्ञ की भी रचना किसके द्वारा? ये सारी पुस्तकों के नाम है। आप ऐसे परेशान मत हो जी कि ये क्या है, कोई संस्था नहीं, ये सारी पुस्तकें हैं, है ना। मदन पराजय भी एक बुक थी, जो मदन पराजय भी किसके द्वारा लिखी गई है? तो मदन पराजय भी दोस्तों कौन लिख रहे हैं? मदन पराजय। ये सारी किताबें किसके द्वारा लिखी गई? इनके द्वारा लिखी गई थी। अर्जुन लाल सेठी जो है अपना नाम बदल लेते हैं दोस्तों, और नाम बदल के करीम खान नाम बदल करके मदरसे में भी पढ़ाते हैं। क्या करते हैं? हिंदू मुस्लिम एकता के जो है हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। क्या थे दोस्तों? हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। और इन्होंने क्या किया था? मदरसे में नौकरी की थी। और जब मदरसे में नौकरी करते हैं तो दोस्तों नाम क्या रखा था? मदरसे में नौकरी की तो एज ए टीचर क्या नाम रखते हैं? करीम खान। नाम बदल लिया है, नाम बदला, और नाम बदल कर क्या रखा था दोस्तों? नाम बदल कर क्या रख दिया है? करीम खान नाम रखा था। और इनकी अंतिम इच्छा ये थी, इनकी दिली ख्वाहिश थी कि मरने के बाद इनको दफना दिया जाए। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में ही इनकी मौत हो जाती है और इन्हें मुस्लिम समझ करके दोस्तों क्या कर दिया जाता है? दफना दिया जाता है। मृत्यु कब हुई थी? 23 दिसंबर 1941 को। कब हो रही है दोस्तों? 23 दिसंबर 1941 को इनकी मृत्यु हो जाती है।
और देखिएगा इनकी जो मृत्यु होती है तो इनको क्या कर दिया गया, दफना दिया गया। और इनकी जो है हार्दिक इच्छा थी कि मुझे क्या कर दिया जाए, दफना दिया जाए, तो दफना दिया गया। और भारत में एक अंग्रेजी राज नामक पुस्तक है, उसमें इनकी जो है दृढ़ निश्चयता की प्रशंसा की गई है। ऐसे बहादुर व्यक्ति थे अर्जुन लाल सेठी, जिनके बारे में हमने पढ़ा। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक की ने भी क्या किया है, जब ये इनको वेलोर जेल में बंद कर दिया गया था, जब रिहा को कराते हैं तो बाल गंगाधर तिलक इनका स्वागत भी करते हैं, तो उन्होंने इनकी बहुत प्रशंसा की। ऐसे एक बहादुर व्यक्ति थे अर्जुन लाल सेठी, जिन्हें हम राजस्थान का दधीची भी कहते हैं। तो आइए अगला जो है हम देखते हैं। ये एक और तस्वीर हमारे सामने नजर आ रही है। ये तस्वीर है दोस्तों किसकी, ये तस्वीर एक महान स्वतंत्रता सेनानी की, एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर की जो है तस्वीर आपको नजर आ रही है। कौन है दोस्तों, सागरमल गोपा। सागरमल गोपा को इतिहास कभी नहीं भूलेगा उनके बलिदान के लिए दोस्तों। तो सागरमल गोपा के लिए अगर आप पढ़ते हैं तो देखिए इनका जन्म है 3 नवंबर 1900 में और मृत्यु है अप्रैल 1945 को इनकी मृत्यु हो जाती है। सागरमल गोपा का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म हुआ है जैसलमेर में। कहाँ हुआ था इनका जन्म, जैसलमेर में। और जैसलमेर की हम बात कर रहे हैं, हम इनका जन्म हुआ है। और जैसलमेर के जो शासक होते थे वो अपने नाम के साथ महारावल लगाते थे और उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। किसने, सागरमल गोपा ने दोस्तों। तो सागरमल गोपा जो है महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध करते हैं। इनके जो है समकालीन कौन थे, समकालीन महारावल जोरावर सिंह। किसके समकालीन है, महारावल जोरावर सिंह। जोरावर सिंह जी के समकालीन कौन थे दोस्तों, सागरमल गोपा। अब सागरमल गोपा क्या करते हैं, जो जोरावर सिंह के विरुद्ध आवाज उठाई, इन्होंने क्या कर दिया के विरुद्ध आवाज उठाते हैं या इनके जो है अत्याचारों का विरोध करते हैं। आवाज उठाई किसने, सागरमल गोपा ने। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी। इनकी पुस्तकों का नाम क्या है, आजादी के दीवाने और क्या है दोस्तों, जैसलमेर का गुंडा राज। आजादी के दीवाने और क्या है, जैसलमेर का गुंडा राज। ये पुस्तकें इन्होंने लिखी है और आपको पता है इन्हें जेल में बंद कर दिया गया और जेल में बंद करके कठोर शारीरिक यातनाएं दी जाती है। और अंत में दोस्तों हम पढ़ते हैं अप्रैल 1945 को इनके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क दिया गया और आग लगा दी गई और इनकी मृत्यु को क्या नाम दिया गया, इनकी मृत्यु को आत्महत्या का नाम दे दिया गया था। घटना की जांच हेतु, है ना, इनकी मृत्यु की घटना की जांच हेतु, मृत्यु की घटना की जांच हेतु कौन सा आयोग लगता है दोस्तों, की जांच हेतु एक आयोग लगता है और उस आयोग का नाम क्या होता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। क्या नाम रहता है, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग लगाया जाता है और गोपाल स्वरूप पाठक आयोग इसकी जांच करता है। फायदा कुछ भी नहीं है दोस्तों। हालांकि इनकी मौत को पर जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, इस आदमी की मौत को आत्महत्या कहना शराफत नहीं है ना। ये गलत बात है कि जैसे बहादुर आदमी की मौत को आप क्या कर रहे हैं, ये नाम दे रहे हैं। और दोस्तों इन्होंने जैसलमेर में 1915 में सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना की। सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना कहाँ कर रहे हैं, जैसलमेर में कर रहे हैं। वाचनालय की स्थापना की है कहाँ पर, जैसलमेर में की है। ये थे दोस्तों सागरमल गोपा। और सागरमल गोपा की मौत के बाद जो है लोगों ने नारा क्या लगाया, ये भी प्रश्न अच्छा बन सकता है। सागरमल गोपा की मृत्यु के बाद नारा क्या लगाया गया था, अगर आपको पता है तो बता दीजिए, नहीं तो मुझे तो बताना ही है। खून रो बदलो खून। क्या नारा लगाया गया, नारा क्या लगाया गया, खून रो बदलो खून। ये कुछ फैक्ट्स थे जो हमने पढ़े हैं, किससे संबंधित है, सागरमल गोपा से संबंधित है दोस्तों। तो ये है सागरमल गोपा। हालांकि इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट बना, उसकी भी एक ब्रांच का नाम इनके नाम पर रखा गया। तो ऐसे अमर शहीदों की गाथाएं हम जो है रोज लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, तब अनुमति दीजिए, धन्यवाद।